नाज़रीन, भारत के रूसी तेल की खरीदारी पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सख्त दबाव और तनकीद के बाद अब भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पसपाई इख्तियार करते दिखाई दे रहे हैं। उनकी हुकूमत ताकतवर मौक़िफ़ के दावे के बावजूद बिलाखिर अमेरिकी पाबंदियों के सामने झुकती हुई दिखाई दे रही है। ये वो मोड़ है जहां भारत का खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी का नाम नेहाद बयानिया कमजोर पड़ता दिखाई देता है और अपोजिशन इसे मोदी हुकूमत की सबसे बड़ी सिफारती नाकामी करार दे रही है। इंडिया ने रूसी तेल की दरामदात 2022 के अवाइल में शुरू की थी, जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और मगरबी ममालिक ने मॉस्को के खिलाफ सख्त इक्तसादी पाबंदी आयद कर दी। ये जंग आलमी सतह पर तवानाई की मार्केट में नुमाया तब्दीलियों का बायस बनी, क्योंकि रूसी खाम तेल निस्बतन सस्ते दामों दस्तयाब हुआ। इंडिया ने तवानाई की बढ़ती हुई जरूरियात और आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के पेश नजर इस मौके से फायदा उठाया और रूस से तेल की खरीदारी में इजाफा किया। आने वाले महीनों में यह खरीदारी मुसलसल बढ़ती रही और अक्टूबर 2024 तक अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इस दौरान इंडिया ने अपनी मजमूई तेल की दरामदात में रूस का हिस्सा तकरीबन 35 से 40% तक पहुंचाया, जो 2021 में सिर्फ 3% के ऊपर था। इस इजाफे की बुनियादी वजह रूसी तेल पर दी जाने वाली भारी रियायतें और मगरबी ममालिक की पाबंदियों के बायस आलमी मंडी में कीमतों का कम होना था। इंडिया ने इस रियायती कीमत से फायदा उठाते हुए अपनी तवानाई के वसाइल को मुस्तहकम किया और इक्तसादी एतबार से ज्यादा फायदा हासिल किया। रूस से तेल की दरामदात इंडिया की तवानाई की हिकमत अमली का अहम जुज़ बन चुकी हैं। इंडिया एक बड़ी आबादी वाला मुल्क है जिसकी तवानाई की तलब बहुत ज्यादा है और तवानाई की जरूरियात को पूरा करने के लिए उसे मुख्तलिफ जराए तलाश करना पड़ते हैं। रूस से सस्ता तेल हासिल करके इंडिया ने न सिर्फ तवानाई की जरूरियात को पूरा किया, बल्कि आलमी मंडी में कीमतों के उतार चढ़ाव से भी अपनी मईशत को मुस्तहकम करने पे गामजन रहा। और यह इकदाम इंडिया और रूस के दरमियान बढ़ते हुए इक्तसादी ताल्लुकात का मजहर भी था। इस दौरान दोनों ममालिक ने तेल के अलावा दीगर अहम शोबों में भी तजारती ताल्लुकात को फरोग दिया, जिससे दोनों ममालिक के लिए इक्तसादी मौके पैदा हुए। रूस के लिए इंडिया एक अहम खरीदार बन गया, जबकि इंडिया ने आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में दबाव का फायदा उठाया और अपने तवानाई के वसाइल को मतनू बनाया। इंडिया की रूसी तेल के दरामदात की हिकमत अमली तवानाई की खुद कफालत के रास्ते में एक अहम पेशरफ्त करार दी गई, लेकिन भारत की इस हिकमत अमली के अमरीकी खारजा पॉलिसी पे गहरे असरात मुरतब हुए। साबिक अमरीकी सदर बाइडन ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से अप्रैल 2022 में बातचीत करते हुए कहा कि रूसी तेल की खरीदारी आलमी तवानाई की मंडी के इस्तेहकाम के लिए तशवीश का बायस है और इससे यूक्रेन जंग के हवाले से आलमी रद्द-ए-अमल मुतासिर हो सकता है। बाइडन ने इंडिया को मुतबादिल तवानाई के जराए तलाश करने की तजवीज़ दी ताकि उसकी तवानाई की जरूरियात भी पूरी हों और आलमी मार्केट में इस्तेहकाम भी बरकरार रहे। दिसंबर 2022 में G7 ममालिक ने रूसी तेल की कीमत पर हद मुकर्रर की ताकि रूस की तवानाई से हासिल होने वाली आमदनी महदूद हो। अमरीकी हुकूमत ने उस वक्त तो इंडिया की रूस से तेल की खरीदारी पर ज्यादा सख्ती नहीं की, मगर यह शर्त रख दी कि वो एक मखसूस कीमत में रहते हुए ये खरीदारी की। यूं सदर बाइडन के दौर में सदारत में इंडिया की रूसी तेल की खरीदारी पे अमरीकी रद्द-ए-अमल निस्बतन मोतदिल रहा, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा बरसर इक़्तिदार आए तो अमरीकी पॉलिसी भी वाज़े तब्दील होने लगी। ट्रंप ने इक़्तिसादी और तजारती मामलात में तो सख्त रवैया इख्तियार किया, साथ ही तवानाई के शोबे में भी उनका रवैया जारहाना रहा। उनके दौर में अमरीकी हुकाम ने इंडिया पर दबाव डालना शुरू किया कि वह रूस से तेल की खरीदारी कम करे या बिल्कुल बंद कर दे, ताकि रूस को मुआशी तौर पर कमजोर और यूक्रेन जंग में रूस पर दबाव बढ़ाया जा सके। ट्रंप के दौर में अमरीकी तजारती पॉलिसी में टैरिफ्स और इक्तसादी पाबंदियों को एक ताकतवर हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इंडिया जैसे बड़े इक्तसादी शराकतदार पे दबाव डालने के लिए ट्रंप ने उनकी रूसी तेल की खरीदारी पर निगरानी बढ़ाई और इक्तसादी खतरात वाजे कर दिए। अमरीकी हुकूमत ने मुतअद्दिद बयानात में कहा कि रूस से तेल की खरीदारी आलमी पाबंदियों की रूह के खिलाफ है और इससे यूक्रेन के बहरान पे आलमी रद्द-ए-अमल मुतासिर हो सकता है। यह दबाव न सिर्फ सियासी था बल्कि इक्तसादी पहलू भी रखता था, क्योंकि ट्रंप ने दीगर ममालिक के साथ तजारती ताल्लुकात में टैरिफ्स और पाबंदियों का इस्तेमाल करते हुए अपने मकासद के हुसूल को तरजीह दी। इंडिया ने इब्तदाई तौर पर अमरीकी दबाव पर नापसंदीदगी का इजहार किया, लेकिन उसने अपनी तवानाई की जरूरियात और कौमी मफादात के पेश नजर रूसी तेल की खरीदारी जारी रखने का फैसला किया। और इंडिया के मुताबिक उस वक्त आलमी तवानाई मार्केट में तेल की कीमतें बहुत ज्यादा थी और रूस से सस्ता तेल खरीदना मुल्क की तवानाई की सिक्योरिटी के लिए जरूरी था। इंडिया ने वाजे किया कि वो अपने फैसलों में किसी बैरूनी दबाव को तरजीह नहीं देगा और तवानाई की हिकमत अमली में कौमी मफादात को मुकद्दम रखेगा। इंडिया ने रूस से तेल की खरीदारी के जरिए न सिर्फ अपनी तवानाई की जरूरियात को पूरा किया, बल्कि अपनी इक्तसादी हिकमत अमली में खुद मुख्तारी का तासुर दिया, जिसके बायस दोनों ममालिक के ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हो गई और इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में सर्द मोहरी नुमाया नजर आने लगी। इस पूरे अमल ने यह वाज़ेह किया कि आलमी तवानाई की मार्केट में कौमी मफादात
عالمی پابندیوں اور تجارتی دباؤ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ امریکہ نے انڈیا کے حوالے سے ٹیرف پالیسی سخت کر دی، جس کے براہ راست انڈیا کی معیشت اور عوام پر اثرات محسوس کیے گئے۔ امریکی ٹیرف میں اضافے کے باعث بھارتی مصنوعات، خاص طور پہ سٹیل، ٹیکسٹائل اور زرعی اجناس کی برآمدات متاثر ہوئیں۔ اس سے نہ صرف تجارتی خسارہ بڑھا بلکہ کئی چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار مالی دباؤ کا شکار ہو گئے۔ مہنگائی میں اضافے اور روزگار کے مواقع میں کمی کے باعث عوامی بے چینی میں اضافہ ہوا، لیکن حکومت نے یہ موقف برقرار رکھا کہ ٹیرف پالیسی وقتی ہے اور انڈیا اپنی معیشت کو متنوع بنا کر اس دباؤ پہ قابو پا لے گا۔ لیکن نریندر مودی نے دعوے تو بہت کیے، مگر اب وہ روسی تیل کی خریداری کے معاملے پہ امریکی دباؤ کے سامنے پسپائی اختیار کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ بھارت جلد روس سے خام تیل کی خریداری بند کر دے گا، جو دراصل روس اور یوکرین جنگ کے تناظر میں امریکہ کی اقتصادی پابندیوں کا حصہ ہے۔ اس اعلان کے بعد بھارت کی وزارت خارجہ نے وضاحت کی کہ تیل کی خریداری کا فیصلہ مکمل طور پہ قومی مفاد میں کیا جائے گا اور بھارت کسی بیرونی دباؤ میں آ کر اپنی توانائی کی پالیسی تبدیل نہیں کرے گا۔ اس معاملے پہ انڈیا کے قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی پہ الزام لگایا کہ وہ امریکہ کے دباؤ کے سامنے جھک گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ نے جو دباؤ ڈالا ہے تو مودی نے بھارت کی خود مختاری کو داؤ پہ لگا دیا ہے اور امریکی صدر کو اس طرح بیان دینے کی اجازت دی جیسے بھارت اپنے فیصلے خود نہیں کر رہا بلکہ امریکہ کر رہا ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ مودی ٹرمپ سے خوفزدہ ہیں۔ انہوں نے اپنی تنقید میں یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم نے امریکی صدر کے اعلان کو مسترد کرنے کی بجائے اسے تسلیم کر کے ملک کی خود مختاری پر سمجھوتا کیا۔ یوں بھارت اس وقت ایک نازک موڑ کے اوپر کھڑا ہے جہاں اسے اپنے توانائی کے مفاد اور بین الاقوامی دباؤ کے درمیان توازن قائم رکھنے میں مشکلات ہیں۔ روسی تیل کی خریداری بھارت کے لیے کم قیمت توانائی کا ایک اہم ذریعہ ہے، مگر امریکی ٹیرف پابندیوں کے دباؤ نے صورتحال کو پیچیدہ بنا دیا ہے۔ وزیر اعظم مودی کے لیے یہ ایک حقیقی سفارتی چیلنج ہے جس سے نبرد آزما ہونا ان کے لیے کسی طور پہ آسان نہیں ہے۔ وہ روسی تیل کی خریداری جاری رکھتے ہیں تو امریکی دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر ٹرمپ کا دباؤ قبول کرتے ہیں تو عوامی دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ اور ان کے وزراء پاکستان کے خلاف بیان بازی کر کے وقتی طور پہ تو عوامی دباؤ کو ٹال سکتے ہیں، مگر یہ پالیسی زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پالیسی کون سی کارگر ثابت ہوتی ہے اور اس پالیسی کے تحت نریندر مودی کا مستقبل کیا ہوتا ہے۔